बेशक मेरे हमसाए और दीगर सामने इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़य्यूम साहब का आपसे सुना, बहुत सुना माशाअल्लाह। उस्ताद के लिए फख्र की बात होती है। किसी भी फील्ड के उस्ताद तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट का उस्ताद थोड़ा मुख्तलिफ है। एक लोहार को भी उस्ताद होता है, सुनार को भी उस्ताद होता है, हर एक को उस्ताद होता है। और घर में जब खाना बनाने कोई सीखे अपनी बीवी से, तो वो उसमें उस्ताद हो जाती है एक मर्द। तो उस्ताद का जो रुतबा है उसको माशाल्लाह आज चार चांद लगाया आपने। और इनकी वाकई ये मेरे हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं, नजदीक होते थे। जो इनकी पहले से स्पोर्ट्स मैनशिप से मैं आऊँगा, जब छोटे थे हम गाँव में होते थे, फील्ड तो मैदान अभी भी हमें नहीं, ग्राउंड अभी भी नहीं है, खेतों में खेलते थे। कुमार सचिव हमारे और कमांडर थे, कैप्टन थे। तो वहाँ से इनका जो इनकी फिर पढ़ाई के लिहाज से इस इलाके में जो हमारा इलाका है छानाड़, जिसको अलग से एक भरपूर का एक हिस्सा है, तो तालीम के लिहाज से भी इनका सबसे अव्वल रहा, नंबर 1 रहा अपने इलाके से। उसमें आगे निकल गए, तो उसके बाद उस्तादी का पेशा जो इख्तियार किया वो आते आते आज रिटायरमेंट तक पहुँच गए। इन पर आने से पहले मैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट पर ये थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। ये आधा अधूरा डिपार्टमेंट है। मैं 26 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 26 ईयर्स। तो एजुकेशन प्रियॉरिटी है मेरा, आज भी प्रियॉरिटी और रहेगा भी इंशाल्लाह। वो सबको रखना भी चाहिए। और दूसरा है सेहत, महकमा सेहत, हेल्थ, डॉक्टर लोग। लेकिन अब समाज हमारा बढ़ जाता है बहुत मामलात पर। जब हम मास्टर के खिलाफ बोलेंगे तो डॉक्टर खुश होता है, जब डॉक्टर के खिलाफ बोलेंगे मास्टर खुश होता है। तो ये लाजमी मलजूम जिंदगी है, फिर चलता रहता है, ये होता रहता है। लेकिन जो एजुकेशन सेक्टर हमारा है, ये तवज्जो हासिल कर नहीं पाया है मिलिटेंसी की वजह से। जो यहाँ पर हालात हुए 99 के बाद से, उसके बाद से ये डीरेल हो गया, जो उतर गया पटरी से, जो उतर गया एजुकेशन सेक्टर हमारा, वो आज भी उसी हाल में। सिर्फ आपके अटैचमेंट, डिटैचमेंट, उधर ऑर्डर, इधर ऑर्डर ही होते रहते हैं, मीटिंगें होती रहती है, एजुकेशन सेक्टर पर बातें होती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जमीनी सतह पर है, वो आज भी मैं नहीं मानता हूँ। जहां आपकी 21 हायर सेकेंडरियां हैं, 22 हायर सेकेंडरी, 135 लेक्चरर आपको है ही नहीं। और आज बात चल रही शायद 15 अप्रैल तक हो जाए आपका क्या बोलते हैं अरेंजमेंट, एकेडमिक अरेंजमेंट आप जी कर रहे हैं। किसको अरेंजमेंट पर ला रहे हैं आप? MSc क्वालिफिकेशन चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, फिजिक्स, मैथ, जो भी है। वो दुकानदारी कर रहा है, 4 साल से दुकानदारी कर रहा है बंदा। एक कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, उसको पकड़ कर लाते हैं, आओ जी आप पढ़ो जी, आप जी उधर सिलेक्ट हो गए, आपका मेरिट में नंबर 1। अलमिया है ये, दुख होता है। हमारा जो तबका, जो मैक्सिमम जो लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास कहूँगा मैं। कोई दिन में अगर 1000 या 1500 उस्ताद है, कोई ठेकेदार है, कोई किसी डिपार्टमेंट में, लेकिन वो मेहनत तो कर रहा है ना, फिर 1500 2000 देकर उसको कौन सा एहसान उसको रहे। तो यानी हम मिडिल क्लास में, उसकी जरूरियात होती है, जिंदगी होती है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर जो अभी तक, मैं चिनाब की बात करूंगा, रामन डिस्ट्रिक्ट की नहीं, पूरे चिनाब वैली में नहीं सुधरा है, अभी भी नहीं सुधरा। जैसे आप क़य्यूम साहब जा रहे हैं, आपको तो अब एजुकेशन जो पढ़ा रहे थे ये अब आप करें जाए, जैसे सब यहाँ पर जो मुकर्रिन हजरात थे उन्होंने इस पर बात की कि अब क्या होगा, अब इनसे ही खिदमत फिर लेनी है, फिर इनको रिक्वेस्ट करनी है। जबकि इनकी जो डेडिकेशन वो पहले से ही मैं जानता हूँ, खुद भी मैं देखता हूँ अपने घर के जो हमारा मतलब ये जो खिड़की होती है उससे कि मास्टर जी मतलब 9 बजे 8:30 बजे निकल जाते हैं, लंबा आधा किलोमीटर हम देख लेते हैं कि चल पड़े अपने। और शाम को भी, और बहुत बार मैं भी इनसे राब्ते में रहा हूँ, राब्ता करा चाहे यहाँ थे या गांधरी में थे, क्योंकि एक उस्ताद को पढ़ाना ही वो 40 मिनट का पीरियड जो उसको मिलता है, बाजी 40 मैंने अपना वो फर्ज कर दिया, मेरे पर 2000 रुपया आज का हलाल हो गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए उस्ताद की। उस्ताद का एक ये शऊर, एक ये जहन में ये बात होनी चाहिए कि मैं खासकर आप बेटियों के सामने जो असातिज़ा यहाँ तैनात हो, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है बनिस्बत लड़कों के स्कूलों में जो पढ़ाते हैं। यहाँ के जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी में जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, मैं मुबारकबाद सबसे पहले आप सब असातिज़ा को देता हूँ जो पिछले 20-22 साल से इसको चलाते आ रहे हैं। तो पहला जो
आपका जो सिलसिला था स्कूल का कितना कठिन 2 कमरों या 3 कमरों से आप चला रहे थे, मुबारक की बात है। और रिजल्ट नताइज जब मैं 1-2 बार इधर आया तो मेरा दिल हकीकत मांगिएगा खुश हुआ। जब आप 70-80 बच्चों को एक छोटे से हाल में भरकर उनको पढ़ा रहे हो, जब आपका रिजल्ट आता था वो उस चीज को नकारता था कि इन्होंने कितनी सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन उसके वजह आप लोग भी डेडिकेशन, रशीद साहब थे, कोयूम साहब थे, नजर साहब थे, बाकी यासीन साहब मिलता रहता था, मैं आता था कभी कभी। तो ये एक उस्ताद का इखलाकी जेवर देना जरूरी है अपनी बच्चियों को। समाज जो आपका आज है बहुत खोखला हो गया है, झूठ है, सब ड्रामाबाजी है, फ्रॉड है, ऐसे दिखता कुछ और है लेकिन अंदर से हकीकत कुछ और है। वो सब आप घरों में भी अपने आप में भी जांच कर देख सकते हैं हम कितने खोखे, हम झूठे मतलब ऐसे मतलब ये गिफ्ट्स दे रहे हैं, या है आपका कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन, आप अपने हमने एक वो इसको एक वो पानी भी जो एक वो क्या कहेंगे इसको कि समाजी खराफात ही कहेंगे, ले देकर समाजी खराफात ही ये बन गया हमारा। जो असल जो मोहब्बत एक टीचर की वो आपने आज सुनी कि डेडिकेशन क्या होती है, एक जज्बा क्या होता है पढ़ाने का। मैंने खुद में मैं क्रॉस चेक करता हूँ चीजों को, मैं किसी एक की बात कभी सुनता नहीं। जब मेरी नोट्स में कोई बात आती है ना, उसके 10 आदमियों का 10 पहलुओं से उसको जांचता हूँ, क्या ये जो बोल रहा है ये अपने मफाद के लिए तो नहीं बोल रहा है। होते हैं मफादात, होते हैं, इंसान है, खुद गर्ज है, हम लालची हैं और जल्दबाज भी है। तो एक उस्ताद को इससे बढ़कर मेरे ख्याल में कोई बड़ा वो एजाज हो ही नहीं सकता कि जब उसको ये अलविदाई पार्टी मिली और इस अंदाज से मिली, और आज 15 दिन से इसमें लगे हुए हैं, 28 तारीख को ये रिटायर हुए हैं, लेकिन अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, मुबारकबादी मैं देता हूँ कोयूम साहब को, इनकी जो मेहनत है और इनका जज्बा जो था पढ़ाने का, एक तो दर्द दिल गसा कि वो 40 मिनट का पीरियड नहीं कि मैं 40 मिनट में दे रहा हूँ मेरा फर्ज खत्म हो गया, नहीं, जो आप उसके एक्स्ट्रा करते हैं उसके असरात जो है जमीन पर होते हैं। क्योंकि जेवर तालीम आप दे रहे हैं, आप सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, आप वहां पर सिर्फ इंग्लिश का लेक्चर नहीं दे, उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जेवर तालीम में सब कुछ आता है। इखलाक आप संवारते हैं, आपकी किरदार साजी करते हैं एक बच्चे की, जो आपकी बातें होती हैं वो लिखी जाती है उसके दिल पर। जब आप अच्छे तरीके से उसको करेंगे तो जाहिर है कि आपका जो नताइज हैं जो आपके कम्युनिटी से आएगा, बच्चों की कम्युनिटी से, वो बेशक अच्छे ही आएंगे। तो हर उस्ताद को ये मॉडल बनना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जिंदगी घिसते हैं, 40 साल देते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो रहे हैं उनको सलाम करने वाला कोई नहीं होता है। नजर साहब की बात से मैं सीट मिल जाएगी, मैं भी जिसके मतलब मैं उस्ताद को, न कि जिसने मुझे पढ़ाया हो, उस्ताद अगर होगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उठ जाऊं, क्योंकि इसका रुतबे का है ही यही है। बेशक अगर कुछ जगहों पर खामियां है असातिज़ा की तरफ से अपने फर्ज के टाइम या जो को असाइन किया जाता है ड्यूटीज, उसको पूरी तरह से वो पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी वजूहात इसकी भी होती हैं। या सबसे बड़ा पेशा जो आज माना जाता है समाज में, डॉक्टर साहिबान, लेकिन देख रहे हैं आप कमीशन के एवज बिक रहे हैं डॉक्टर साहिबान हमारे, कामा करके टेस्ट लिख देते अपने 500 रुपए के लिए, एक्स्ट्रा दवाइयाँ लिखते हैं गरीबों के लिए सिर्फ अपने 200 रुपए के लिए कि मुझे मिलने चाहिए, उसको आपकी सेहत की फिक्र नहीं होती है। तो ये जो असातिज़ा का ये जो मतलब मुअज़्ज़म और मुक़द्दस पेशा जो है असातिज़ा का, मैं मानता हूँ डॉक्टर से भी, डॉक्टर को पहले ही ये क्रेज होता है मैं जी 60 लाख रुपए देकर आया हूँ, अपनी ट्रेनिंग करके आया हूँ, वापस मेरा फर्ज बनता है मैं अब जो चाहूँ ले सकूँ, लूटूँ, जितना चाहूँ लूटूँ, कमीशन एजेंट बनूँ, कंपनियों का दलाल बनूँ, लेकिन लूटूँ समाज को। लेकिन उस्ताद का ये नहीं होता है। जिस स्कूल में वो जाता है गर्दन नीची करके, क्योंकि उसको एहसास होता है मैं किस पेशे से जुड़ा हूँ, उस्ताद, और वो भी इसका एजुकेशन का, स्कूल का उस्ताद, जो आपको मुनव्वर करता है, आपके दिलों को रोशन करता है, जो आपको आपके समाज को एक रास्ता देता है आगे चलकर। माशाल्लाह आप लड़कियां बनी भी हैं इस स्कूल से, आपके हायर सेकेंडरी से बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर भी बन चुकी हैं, उनने वो मुख्तलिफ शोबों में इस वक्त बाकी भी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। मैं आपको भी ऑल द बेस्ट कहूँगा सबको, आप इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, तवज्जो मरकूज कीजिए, टीवी फिल्म पर नहीं, वीडियो पर नहीं, मोबाइल कंप्यूटर ये जरूरी है, आज की जिंदगी का जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव से लीजिए, नेगेटिव
मत जाइए, कभी भी गलत मत सोचिए। आप जब इस चीजों पर थोड़ा तवज्जो देंगे तो आगे चलकर जो नताइज वो आपके हक में होंगे। सिर्फ ये 12 यानी बही विशुद्ध पढ़ शबरी करियो ऐड यानी 18 19-20 साल तक ही आपको मेहनत करनी है। बच्चियों को जो भी उस्ताद हैं, ऐसे उस्ताद जब मिलते हैं तो उनकी कदर करो, उनसे ले लो जितना ले सकते हो। तो मैं कोयम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि कितना आपके बच्चों में, आपके साथी असातिज़ा में, आपसे जिन्होंने आपके साथ काम भी नहीं किया है, जो मतलब फिर मातम कर रहे हैं कि हम मौका ही नहीं मिला इनके साथ काम करने का, लेकिन उनको भी आप पर फख्र है, उनको भी आपके इस काम की बनक मिली है। लोग आ जाएंगे डंडोरा पिता है कि काम कर रहे हैं, और ये कुदरती बात है। जब आप काम करेंगे अच्छा बोलेंगे, जब आप काम नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे। बेशक सामने बोलेंगे लेकिन पीछे नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं तमाम उस्ताद को, उस्ताद असातिज़ा साहिबान को, असातिज़ा कराम को मुबारकबाद देता हूँ जो ऐसे ऐसे एक अच्छी जब लीग होती है, एक जब अच्छा ग्रुप होता है तो उसके सब फिर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं जब अच्छा दूसरा भी तीसरा भी एक फिर एक क्रू बन जाता है जो आपको मुनव्वर करता है, आपको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करता है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया मुझे। कोयम साहब, ज़िंदगी में मैं आपसे मतलब छोटा हूँ, आपसे अर्ज़ करूँगा आप ये अपना जो इल्म का खजाना है, जो आपकी जो तड़प है बच्चों को मिलना चाहे, इसको आगे भी कहीं दीजिएगा ताकि फेज़ मिलता रहे। जब तक आप में हिम्मत है फेज़ मिलता रहे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, वस्सलाम। खुदा।